नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सच कहूँ तो आज मैं आपको एक फ़िल्म की स्टोरी बताने वाला हूँ। फ़िल्म की स्टोरी इस तरह से बताना ठीक नहीं लगता आध्यात्मिक किसी चैनल पर, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें इतना ही बड़ी कुछ सीख देके जाती है, तो उसके बारे में मुझे वो लगता है कि आपको बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में आज हम लालच का फल इस कहानी को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक फ़िल्म में दिखाया था, उस कहानी को मैं आपको बयाँ करता हूँ। सचमुच वो एक ऐसी कहानी थी, तकरीबन 1.5 घंटे की वो कहानी थी और मैंने नॉन स्टॉप वो देखी। मुझे कब वक्त क्या चला गया पता ही नहीं चला और आगे क्या होगा ऐसे ही लग रहा था, इसलिए मैंने नॉन स्टॉप देखी। मैं उठा भी नहीं अपनी जगह से 1.5 घंटा। तो क्या होता है कि एक इंसान एक गाँव में चला जाता है और बहुत ही एकदम ही पुराना गाँव, या फिर हम कहते हैं ना कि एकदम ही गाँव गाँव टाइप का गाँव, मतलब जहाँ पे सुविधा वगैरह ज़्यादा नहीं है और एकदम कोने का ऐसा घर होता है वो। मतलब होता है ना कि घर बहुत है और एक ऐसा घर जहाँ पे उसके बाद कोई मतलब जंगल का सब एरिया है वगैरह। तो एक इंसान बहुत ही हट्टा कट्टा ऐसा होता है और गले में उसके सोने की चेन वगैरह और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है और उसको देखकर ही लगता है कि ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई अमीर इंसान है। तो वो एक आखिर जो घर होता है उसके आजू बाजू भी ज़्यादा घर नहीं होते, लेकिन उस गांव का शायद वो आखिरी घर होगा। तो वो वहाँ पे इंसान जाता है और वहाँ पे घर पे बाहर रह के पूछता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, आप कृपया मुझे पानी देंगे क्या। तो आपको पता है कि भारत में पानी के लिए कोई भी ना नहीं बोलता, उसको उल्टा घर में बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो वगैरह। तो अपनी वो कहानी बयां करता है और ये जो समय होता है वो शाम का होता है, मतलब 4-5 बजे तक ऐसा। तो वो इंसान कहता है कि मुझे अगले गाँव जाना है, लेकिन मुझे रात हो जाएगी और वहाँ पे तो मेरा कोई सगा तो नहीं है, इसलिए अगर संभव हो तो अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं एक रात के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ। ऐसा कहने पर वो जो घर वाले होते हैं वो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाते हैं और उनकी भी कोई गलती नहीं। उस घर में एक बूढ़ा सा ऐसा इंसान होता है, मतलब बूढ़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ऐसा 50-60 साल का। उसकी एक बेटी होती है तकरीबन 20-22-23 साल की और उसकी पत्नी, ऐसे 3 लोग रहते होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोई जवान इंसान नहीं है, सिर्फ वो बूढ़ा इंसान है। तो वो थोड़ा से चिंता करते हैं या फिर सोच विचार करते हैं। तो ये इंसान कहता है कि आप सही कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा डर ही लगेगा, लेकिन आप मुझ पर भरोसा करें या फिर मैं बाहर ही सो जाऊंगा, आप चिंता ना करें। तो वो लोग थोड़ा सा विचार करके या फिर अब क्या करें सोचकर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। ऐसा ही होता है और शाम को क्या होता है कि एक इंसान उस घर में आता है, दूसरा इंसान, और वो उस घर वाले लोगों को थोड़ा सा धमकाता है कि तुमने अपना कर्जा ना अब नहीं दिया, या फिर मैं कितना देर याद करूँ, मतलब कितना देर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँ, या फिर तुम्हारे पर कितना मैंने क्यों भरोसा किया। एक तो ज़मीन वगैरह उन्होंने खाई लो होती है। ये जो लोग होते हैं जो घर के, वो बहुत ही गरीब होते हैं और उनको बहुत ही कर्जा होता है। तो ये जो इंसान था जो मुसाफिर अपने आप को कहता है, वो ये कहता है कि आपको कितना कर्ज़ा है, मैं आपका कर्ज़े के पैसे शायद आपको देता हूँ। तो वो लोग नाना कहते हैं। तो ये वो कहता है कि कोई बात नहीं। तो अपनी जब बैग खोलता है वो सूटकेस, ब्रीफकेस, तब तक ब्रीफकेस में क्या होता है हमें नहीं पता होता, लेकिन ब्रीफकेस जब खोलता है तो उसमें बहुत सारे गहने होते हैं सोने के और बहुत सारे पैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें वो घर वाले देखते हैं। घर वाले मतलब वो लड़की, उसकी माता और इसके पिता। ये देखकर थोड़ा सा, मतलब आप सोच सकते हैं कि इतने पैसे कि हमें कोई हमारे घर पर आए और उसके ब्रीफकेस में इतने पैसे देखकर हमें नहीं यकीन होता या फिर कुछ अलग ही लगता है। तो वैसे ही उनको लगता है, एक तो वो गरीब। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि वो उनको एक मदद करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें सुनकर वो जो घर वाले लोग होते हैं उनकी ज़रा नीयत बिगड़ जाती है कि ये एक तो मुसाफिर है और इसके पास इतने पैसे आए क्यों, और जहाँ पे ये कुछ लाने के लिए या फिर सामान के लिए पैसे देता है तो 10 रुपये की जगह पे ये 100 रुपये दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ये इंसान आखिर है कौन। तो उनको लगता है, तब तक ऐसा ही लगता है कि वो कोई डाकू है या फिर गाँव लूटने वाला है, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। क्योंकि अगर कोई इंसान मतलब हट्टा कट्टा हो तो ऐसे लोगों के उसको गुलाम, ऐसे लोगों का शिकार करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर उनको मारना या फिर उनके साथ मतलब उनका कुछ धन वगैरह चुरा कर लेके जाना। तो ऐसा ही लगता है कि आखिर इंसान है कौन। तो ऐसे वक्त में हमें थोड़ा सा क्लाइमैक्स क्या होगा या फिर ट्विस्ट वगैरह बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो रात में वो जो औरत होती है वो ये कहती है कि मैंने कोई भाकरी वगैरह कुछ बनाई होती है उसने, रोटी जैसा। तो वो ये कहता है कि उसको दूसरा कुछ खाना होता है।
तो वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अब तुरंत नहीं बन सकता ये सारी चीज़ें, तो वो फिर से पैसे बाहर निकालता है। तो पैसे के देखकर वो जो इंसान होता है घर का मालिक, उसकी नीयत फिर से वो कहता है कि चलेगा मैं लाता हूँ, ऐसा कहता है वो खाना उसके लिए अलग से, उसको कुछ दूसरा खाना होता है। तो बाद में क्या होता है कि जो घर के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि बाद में वो तीनों एक साथ मिलकर वो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो मुसाफिर है अगर हमने इसको मार डाला तो हमारा सारा कर्ज भी फिट जाएगा और हमारी पूरी ज़िंदगी हम बहुत ही ऐशो आराम से जी सकते हैं। तो अगर ऐसा हम करते हैं क्या? तो पहली माँ और बेटी के दोनों चलता रहता है। जो माँ होती है वो थोड़ी सी दयालु दिखाई गई है, लेकिन वो भी मानती है ये बातें। लेकिन जो बेटी होती है वो सबसे आगे होती है सारी चीज़ें करने के लिए, और जो पिता होते हैं वो तेरी भी चूप मेरी वैसा, मतलब आप करो वैसा वगैरह, ऐसे टाइप का होता है। तो जो इंसान है, मतलब जो बड़ा बुज़ुर्ग होता है, वो सामान लेने के लिए बाज़ार जाता है, तो उसका कुछ पता ही नहीं, मतलब वो जाता है, वो बहुत लेट आता है और जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ही बैठ जाता है वो। तो उसके बाद क्या होता है कि घर पे जो औरत, मतलब जो उसकी माँ और बेटी जो होती है, वो डिसाइड करते हैं कि हम कोई जहर का पत्ता वो लाते हैं जंगल से, उनको पता होता है। तो वो पत्ता उसमें उसके खाना में वगैरह डालते हैं और उसको खाना देने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा बीच में प्रॉब्लम आ जाती है कि वो खाना नहीं खाता वो। तो जो माँ होती है वो यही कहती है कि जाने दो, मुझे बुरा लग रहा है इसको, मतलब इस तरह से करना, और बहुत ही इज़्ज़त दे रहा है वो हमें, तो हम अच्छा है कि हम उसे जाने दो, उसे हम कुछ नहीं करते। लेकिन जो बेटी है वो ये कहती है कि हमारी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स जा सकते हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगे अगर ये नहीं हुआ तो। और इसको क्या मतलब, हम बाहर यहाँ पे गड्ढा खोदेंगे और उसको दफना देंगे, किसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो जो माँ होती है उसको समझ नहीं आता कि क्या करूँ, लेकिन वो बेटी के सामने कुछ नहीं बोल पाती। और जो बेटी होती है वो थोड़ी सी डेयरिंगबाज ऐसी दिखाई गई है, और उसके विचार भी उतने बुरे ही दिखाए गए हैं, और आखिर में वो बेटी उस इंसान को मार डालती है, ऐसा दिखाया है। वो इस दुनिया से चला जाता है इंसान, जो सोया होता है, तब ये उस पर हमला करती है, और वो एक सेकंड में मतलब उसको जगने का मौका भी नहीं देती और वो उसको मारती है। इसके बाद अब पिताजी के पास आते हैं। वो जो मार्केट में जाते हैं तब वो एक होटल में बैठे हुए होते हैं, बहुत देर वो होटल में ही बैठते हैं। तो होटल का जो वेटर होता है, जो उनको कुछ खाने का चीज़ें लाते देता है, तो वो जो वेटर होता है वो ये कहता है बोलते बोलते कि तुम्हारे तो बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम्हारे जो घर पे इंसान आया है पता है तुम्हें वो कौन है? अब ये सुन के वो पिताजी जो उसके होते हैं लड़की के, उनके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको कैसे पता कि वो मुसाफिर हमारे घर पे आया है, और अगर हमने इसको मारा तो वो सारा शक हम पर ही जाएगा, क्योंकि वो लोगों को पता है कि वो कौन है। तो वो उनके कान में कुछ उसके बोलता है उसके पिताजी के, और वो सारी चीज़ें सुनकर और उनके मतलब कहते हैं ना कि उनको और डर लगता है कि अब क्या करूँ। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो भागे भागे घर पे आते हैं। तो वो जो माँ होती है वो बहुत ही सदमे में, उसको अच्छा नहीं लगता कि अपने बेटी ने ये क्या किया, लेकिन वो उसको रोकती भी नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो आता है तो देखता है कि वो बेचारा मरा पड़ा है, तो वो बहुत ही रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और वो अपने बेटी और अपने पत्नी को कहता है कि ये जो लोग थे ना, ये तीनों, उनका एक छोटा बेटा था पहले, तकरीबन मुझे लगता है कि 4-5 साल का या फिर 6-7 साल का जब था, वो बहुत ही मस्ती करता था और उसको माँ भी बहुत ही डांटती थी। कुछ बच्चे आपने भी देखे होंगे कि वो हमारे साथ रह के भी हमारे नहीं होते, उनके विचार ही कुछ अलग है, या फिर वो बाहर ही रहते। तो ऐसा घर में उसका कुछ हो जाता है, बहुत ही कम उम्र होती है उसकी, तो ऐसा उसके इसके साथ कुछ होता है, तो वो गाँव ही छोड़ देता है और चला जाता है। उनका छोटा बेटा होता है। तो ये इंसान वहाँ पे आके उनको कहता है कि ये जो हमारा बेटा था ना, वो आया था 20 साल के बाद या फिर कितने साल के बाद, ऐसा वो आया था अपने घर पे। और ये सुनकर उनको एकदम टेंशन आ जाती है कि हमने अपने बेटे को खुद को मारा। और वो बेटा बेचारा मतलब शहर में जाकर बहुत ही अमीर इंसान बन के वो अपने गाँव आता है अपने माता पिता को मदद करने के लिए, कि अब इनके ज़िंदगी में गरीबी नहीं रहेगी या फिर ये अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनके सामने आने वाली होती है, लेकिन कहते हैं ना कि इनके नसीब में इतने अच्छे नहीं थी दिन, या फिर बहुत ही बुरे ही लोग थे। तो इतनी गलती अगर कहा जाए तो तीनों की ही है। और इनको भी ये सारी चीज़ें इतनी बुरी लगती है कि जो खाने में इन्होंने जहर डाला था वो सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और उनके पास रुई दिखाई गई है, तो वो रुई वहाँ पे डालते हैं और पूरे घर को आग लगा देते हैं। तो ये कहानी थी उस फिल्म की। सचमुच मुझे इस कहानी से बहुत ही सीख मिली कि मैं आपको सच कहता हूँ कि
आसक्ति या फिर हम कहते हैं ना लोभ, काम क्रोध लोभ में से जो लोभ है, ये सारी चीज़ें जो इतनी भयंकर रूप ले सकती है हमारे सामने कि एक ठीक ठाक इंसान, मैं अच्छा तो इंसान नहीं बोल सकता, अच्छा इंसान कोई करेगा नहीं ऐसा, लेकिन एक ठीक ठाक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा कुछ नहीं करेगा या फिर किसी का अच्छा भी नहीं करेगा, एक नॉर्मल इंसान जिसे हम कह सकते हैं, उसके सामने कभी कभी कुछ ऐसे पल आ सकते हैं या फिर उसके सामने कुछ ऐसी बातें आ सकती है जहाँ पे उसको खुद को संभालना होगा अपने आप को। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लोभ वगैरह जितना हो सके अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हम करेंगे कोई छोटी चीज़, अभी ये तो उन्होंने बहुत ही बड़ी चीज़ की, उसके बारे में तो हम बोले भी नहीं सकते, लेकिन एक छोटी भी चीज़ हमें लोभ के लिए वगैरह हम करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करनी होगी हमें कि ये कोई बड़ी चीज़ तो हमारे सामने नहीं ना लाएगी। अब वो जो लोग थे उनके कितनी मतलब, एक तो उनके हाथ से पाप हुआ, वो एक दुनिया से चले गए और वो उनके हाथों से मतलब अब वो निचले स्तर पर जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती है रोज़ के जीवन में भी हमारे साथ। कभी कभी कोई समझो एक गरीब इंसान है, हम उनको मदद कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते। तो ऐसे वक्त में हम कहेंगे, मेरे मन में मैं कहूँगा कि मैंने थोड़ी इसका कुछ बुरा किया है, लेकिन अगर हम उसका अगर मदद करते तो उसके लिए बहुत ही बड़ी मदद हो सकती थी ये। तो मैं ऐसे आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी हमारी ज़िंदगी में चलते चलते आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी घटना आपको दिखाई दिए कि जिसमें आप कुछ कर सकते हैं या फिर आप कोई गलत तो निर्णय नहीं ना ले ले, तो इस तरह से हमें देखना होगा कि सारी चीज़ों को थोड़ा सा परख के देखना होगा कि मेरे अंदर से कुछ बुरा तो नहीं ना हो रहा। तो इस तरह से मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी आप इस तरह से सोचना होगा, या फिर मैं कहूँगा कि बहुत ही जैसे रस्सी पर पैर रखते हैं ना, बहुत ही संभल के, वैसे हमें रखने होंगे ज़िंदगी में। कभी कभी कुछ चीज़ें किस तरह से रुद्र अवतार अपने सामने लाएगी। देखिए, अच्छा कर्म हम अगर करते गए तो भी हमारे सामने कभी कभी बुरी चीज़ें आती है, वो तो एक्सेप्ट है, लेकिन हमारे खुद से अगर कुछ बुरा करने से कुछ ना आए तो अच्छा होगा। ये क्यों अच्छा होगा? क्योंकि एक तो हमने समझो कुछ बुरा किया तो उसका पाप भी लगेगा, उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं। और अगर वो बुरी चीज़ें आती है हमारे सामने तो इन सारी चीज़ों का सामना करना भी बहुत बुरा हो सकता है। तो इस तरह से मैं आपको मतलब हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए, सोच समझ कर लोगों से बात करनी चाहिए। कभी कभी कोई हम एक बात बोलते हैं तो दूसरे को बुरी लगती है, वो हमेशा उसके ज़िंदगी भर उसको याद रहती है, तो हम तो वो बोलकर भूल भी जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सोच समझ कर हमें लोगों से बोलना चाहिए या फिर बात करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो दोस्तों, यही मुझे कहानी आपको बतानी थी और इन सारी चीज़, इस कहानी को मतलब ये हमें क्या क्या सिखाती है वो बातें आपको बतानी थी। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।